Hello friends, welcome back once again on MES Study, the educational platform। ये है करंट अफेयर। अभी मंथ चल रहा है अगस्त, तो अगस्त तक का है, लेकिन इसमें केवल अगस्त के करंट अफेयर की बात नहीं होगी, बल्कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके वेरियस एग्ज़ाम के लिए। यानी ये जो करंट अफेयर है इसके साथ मैं आपको जीके भी बताऊंगा, ताकि ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। ठीक है, और अगर आप नए व्यूअर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस समय नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको पता होंगी, लेकिन देख सकते हैं एक बार। जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, और ये 14वें राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति आपको पता है। और जो उपराष्ट्रपति हैं इस समय वो हैं श्री एम वेंकैया नायडू, 13वें राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये 15वें नंबर पे हैं, और जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं है। यानी 16वीं लोकसभा में चुने गए थे और 17वीं लोकसभा भी चल रही है, दोबारा चुने गए। तो ये क्रम है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ें सबको पता होती है मूलतः, तो ये चीज़ें नहीं आती हैं, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, कि कौन से राष्ट्रपति हैं, या कौन से आपके उपराष्ट्रपति हैं, या कौन से प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो नंबर याद होना चाहिए। लोकसभा भी पूछी जा सकती है, कौन सी लोकसभा चल रही है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं, देखिए इसी में एक क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं राज्यसभा के सभापति। तो आपसे ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि भारत के पहले उपसभापति कौन थे, या भारत के वर्तमान सभापति राज्यसभा के कौन हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे पहले पूछेंगे तो कौन हो जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। और महिला में पूछेंगे प्रथम महिला तो कौन हो जाएगा, प्रथम महिला सभापति राज्यसभा की कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये घुमा के पूछ सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही राष्ट्रपति जो होता है वो सेना का प्रमुख होता है, तो उसमें भी पूछ सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है इसके जो चीफ जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो चेंज हुए हैं। 48 नंबर पे हैं, 48वें नंबर पे हैं NV रमन्ना। ठीक है, जो ऐसे बोबड़े थे उनके स्थान पे उनका स्थान लेंगे NV रमन्ना। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और इसमें नाम भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कौन से नंबर पे हैं। ठीक है, और जबकि अगर आप इसी के साथ में अगर आप याद करेंगे, जो बाइडेन बने हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो जो है 46वें हैं। ठीक है, 46वें राष्ट्रपति हैं, जबकि वहाँ की जो महिला, जो प्रथम महिला वहाँ पे बनी है, वो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश हो गए NV रमन्ना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अभी हाल में ही एक इंदु मल्होत्रा को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। किसे बनाया गया है? इंदु मल्होत्रा। इसे भी आप कहीं लिख लीजिएगा। इंदु मल्होत्रा जो है इनको, ये पहली महिला वकील हैं जिनको समझिए कर दिया गया है, क्या, जज बना दिया गया है। ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर का पार्ट है, याद रखिएगा। अगर मैं कहूँ फर्स्ट जो है जज कौन थे, तो आपको पता होगा हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, हीरालाल जे कानिया थे। और अगर महिला में बात करें तो फातिमा बीबी पहली न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। बाकी इनमें बस यही याद है के वेणुगोपाल, तो अभी ये चुने नहीं गए हैं, कई दिनों से चल रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इसमें हाईलाइटेड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद NGT में ये भी पूछ सकते हैं कब ये मतलब कौन है इसके अध्यक्ष, तो आदर्श कुमार गोयल जी हैं, कई दिनों से हैं। और अभी जो है इसकी कई एग्ज़ाम में पूछते हैं कि स्थापना कब हुई इसकी, तो इसकी स्थापना हुई 2010 में। और ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ये विश्व में तीसरा ऐसा देश है जहाँ पे इसके लिए, मतलब पर्यावरण इश्यूज़ के लिए अलग से जो है ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा 2010 में, और कौन है ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हैं संसदीय प्रमुख में देखेंगे सभापति राज्यसभा, ये आपको पता है।
ठीक है, पहला भी मैंने बता दिया। उपसभापति अगर पूछेंगे, उपसभापति में अगर पूछेंगे तो हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है। अगर महिला, प्रथम महिला पूछेंगे तो वायलेट अल्वा आपको याद होगा, ठीक है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ये और ना वो, ठीक है। महासचिव राज्यसभा कहेंगे तो देश दीपक वर्मा, लेकिन अगर इसमें फीमेल पूछेंगे तो अभी कुछ दिनों पहले बनी थी वीएस रमा देवी, ठीक है। तो वीएस रमा देवी याद रखिएगा। नेता विपक्ष और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा का, ये याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे और पीयूष गोयल हैं, ये याद रखिएगा। और 17वीं लोकसभा चल रही है, ओम बिरला यहाँ के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं। ये कहाँ से आते हैं? कोटा राजस्थान से, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। हालांकि राजस्थान में जो एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक सरसरी निगाह से आप देख सकते हैं। इसके बाद नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी हैं, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, महासचिव लोकसभा इस समय तो उत्पल कुमार सिंह है, लेकिन इसमें ये पूछ सकते हैं कि प्रथम, क्योंकि इनके पहले जो थी वो प्रथम महिला महासचिव लोकसभा की थी, नाम था उनका स्नेहलता श्रीवास्तव, तो ये भी याद रखिएगा। फीमेल में कौन था? स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके बाद निर्वाचन आयोग की बात करें तो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। सुशील चंद्रा अभी हैं, ये सुनील कुमार जो थे उनका स्थान लेंगे। और अगर प्रथम पूछा जाए फर्स्ट कौन था, तो सुकुमार सेन जो है पहले निर्वाचन आयुक्त थे, याद रखिएगा। देखिए, पहले शुरू में जब ये 25 जनवरी 1950 में बना था तो केवल निर्वाचन आयोग का एक निर्वाचन आयुक्त होता था। उसके बाद जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो साथ में 2 चुनाव आयुक्त होने लगे, और वर्तमान में चुनाव आयुक्त के साथ साथ उप चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसमें जो हालिया नई नियुक्तियाँ हुई हैं, अनूप चंद्र पांडे और उमेश सिन्हा, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा? सुनील चंद्रा, अनूप चंद्र पांडे, और अच्छा, इसमें नंबर पूछ सकते हैं कौन से नंबर के हैं, तो 24वें हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कैग के पहले जो ये हैं कैग के अध्यक्ष हैं, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। पहले ये जो यूटी बना जम्मू कश्मीर, उसके उपराज्यपाल थे, और वहाँ से अब हो गए मनोज सिन्हा वहाँ के राज्यपाल, और जो कैग के अध्यक्ष इनको बना दिया गया गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बस यही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट है ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। सर्वोच्च सेनापति जो हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, और वायुसेना अध्यक्ष कहा जाएगा तो भदौरिया हैं। देखिए, सबसे पहले थल सेना आता है, तो ये ज़्यादा पुरानी है, यानी 28वां है, ठीक है। इसके बाद आता है वायुसेना, और इसके बाद आता है आपका, ठीक है, नौसेना। तो ये क्रम याद रखिएगा, 28, 26, 26, 2-2 का डिफरेंस है। इसमें थल सेना में मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जिन्होंने बिपिन रावत जी का स्थान लिया था। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह, ठीक है। नौसेना अगर है तो बहुत कर्म करना पड़ेगा, ऐसे याद कर सकते हैं अपना। वायुसेना अध्यक्ष है तो भदौरिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट सीडीएस जो बने हैं विपिन रावत हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर इसमें सचिव की बात करें, ये थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन फिर भी माइंड में रखिएगा, हर्ष कुमार श्रृंगला विदेश सचिव हैं, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं गृह सचिव, भी इम्पोर्टेंट है, अजय कुमार भल्ला हैं, ठीक है, गृह में सबका भला करना चाहते हैं। ये है वित्त सचिव। वित्त सचिव जो होता है वो टीवी पर कहीं ना कहीं आपको दिखता रहेगा, वित्त मंत्री भी, वित्त सचिव भी, तो याद रखिएगा। इसके बाद एक राजस्व सचिव इम्पॉर्टेंट है, तरुण बजाज, ठीक है। तरुण बजाज जो है इसी से ये राज कर रहे हैं, राजस्व तरुण बजाज, ठीक है। इसके बाद बाकी चीज़ें इसमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। बहुत सारे फैक्ट हैं, सारे याद किए नहीं जा सकते हैं, अभी एग्ज़ाम भी है आप लोग का, तो जो इम्पोर्टेंट है बस इसी को देखेंगे। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, ठीक है, सीबीआई। देखिए, इसमें ये सब भी इम्पोर्टेंट रहता है कि किसकी स्थापना कब हुई, यानी सीबीसी की स्थापना कब हुई, सीबीआई की स्थापना कब हुई, आईबी की स्थापना कब हुई, रा की स्थापना कब हुई। ऐसे क्वेश्चन आपको पीसीएस में और लोअर पीसीएस में और आपका जो आरओ है, इन सब एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। इस वीडियो में करंट अफेयर पे फोकस करते हुए देखते हैं
जो सुबोध कुमार जायसवाल हैं, सुबोध कुमार जायसवाल वो CBI के बनाए गए हैं निदेशक। इसके बाद अगर और आगे चलते हैं तो बाकी चीज़ें, एक असम राइफल्स है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रदीप चंद्रन नायर बने हैं इसके। इसके बाद देखिए नीति आयोग जो 2015 में बनाया गया था, नीति आयोग के वर्तमान यही हैं अध्यक्ष, ठीक है। और इसके बाद एक जो योजना आयोग था उसमें भी याद रखिएगा, योजना आयोग 12 से 17 तक चलनी थी, उसका लास्ट में कुछ अनाउंस किया नहीं गया। अगर प्रथम योजना आयोग का पूछा जाएगा कि उपाध्यक्ष कौन था, तो कौन था, गुलजारी लाल नंदा जी थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। और उपाध्यक्ष अगर इसका कहा जाए नीति आयोग के तो राजीव कुमार है, और CEO कहा जाए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, मीन्स ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और CEO हैं अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, ठीक है। और इसके बाद UPSC 1926 में बना था, इसके प्रदीप कुमार जोशी हैं। देखिए जो UPSC की तैयारी करना है तो जोश चाहिए। और 21वां विधि आयोग ये मैकाले के टाइम से ही चल रहा है, इसलिए 21वां विधि आयोग है, याद रखिएगा। जबकि इसी के समकक्ष एक वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग आप लोग को पता होगा, वित्त आयोग जो है 15वां है, 15वां भी अनाउंस किया गया है और NK सिंह उसके हैं। तो ये याद रखिएगा, 1834 से ये चल रहा है। और राष्ट्रीय महिला आयोग ये रेखा शर्मा है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, 2018-17 से हैं लगभग, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बस इतना इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद आप ये 2 टॉपिक याद रखिएगा, एक 14वें वित्त आयोग के हैं YV रेड्डी थे, ठीक है, और 15वें के हैं NK सिंह, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा हैं, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये सब आ सकता है कि इनमें इन आयोगों की स्थापना किन किन वर्ष में हुई, तो उसका एक अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। CBDT जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है, इसके जगन्नाथ विद्याधर महापात्र हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर इम्पोर्टेंट और कुछ कहा जाए तो एक आधार कार्ड का जो कहते हैं UIDAI, सौरभ गर्ग बने हैं इसके CEO, ये भी याद रखिएगा। और सुखबीर सिंधु बने हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में थोड़ा सा रहना चाहिए इसमें, ठीक है, रिलेट करके। देखिए सड़कें अच्छी रहेगी तो खुद से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आधार तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और इसमें भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद नालको के नए बने हैं श्रीधर पात्रा, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, श्रीधर पात्रा हैं। और इसके बाद ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है उसी का डिस्कशन हो रहा है। CBSE के बने हैं मनोज आहूजा, ठीक है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, परेश रावल हैं, ठीक है। और भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के बने हैं शेखर कपूर, दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी शैलजा गुप्ता, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद अगर बात करें AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी जो है, तो इसके नागेश्वर राव हैं, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन बार्क क्योंकि कुछ दिनों पहले चर्चा में आया था, तो इसका याद रखिएगा, अजीत कुमार मोहंती हैं, ठीक है, रिपब्लिक भारत वाला जो केस आया था, तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें जो नई ज्वाइनिंग हुई है, नए जो कौन क्या है, ठीक है, सरकार में और संस्थाओं में, उसका ये वीडियो था। इसके बाद के वीडियो में एक आएगा जो स्टैटिक GK का पार्ट रहेगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उसे भी आप लोग देखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।